आंदोलन आज ये लोग खत्म कर दिए, सब लोग मिल करके सारे लोग आज जिस उद्देश्य से बैठे हुए थे आज सारा आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं बचा भाई, सारे बोकारो के लोग देख लीजिए, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन नहीं बचा। अब हम लोग फिर से मरेंगे, दोबारा मौत देंगे तब आंदोलन होगा, फिर से मरना पड़ेगा आंदोलन देने के लिए। चलो चलो पीछे चलो, गिरफ्तारी करने आए हैं, 44 लगा हुआ है ना। बोकारो में पिछले 2 दिनों से राजनीति गर्म है और वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे विस्थापित, उन आंदोलन के विस्थापित करके उन लोगों का आंदोलन एक तरीके से उसने पूरे तौर पे राजनीतिक रंग ले लिया। गुरुवार को शुरू हुआ आंदोलन, उस आंदोलन में के दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। उस लाठीचार्ज में प्रेम महतो नाम के युवक की मौत भी हो गई और उस युवक की मौत के बाद जो है वो जो बीएसएल प्रबंधन है उसने एक तरीके से कहा कि वो उन्होंने विस्थापितों की मांग को मान लिया है, लेकिन उस मांग में कई तरह के पेश थे। शुक्रवार को बोकारो डीसी के साथ जयराम महतो और श्वेता सिंह की बैठक हुई और वो बैठक एक तरीके से बेनतीजा रही, क्योंकि उसमें जिस तरीके से नियोजन की शर्तें रखी गई थी वो विधायक मानने को तैयार नहीं थे, विस्थापित मांगने को तैयार नहीं थे। उसके बाद इस पूरे मामले पर एक और कार्रवाई हुई, एक तरह से कहे तो इस पूरे मामले ने दूसरा ही टर्न ले लिया। श्वेता सिंह जो बोकारो की विधायक है, कांग्रेस पार्टी से विधायक है, पहली बार चुनाव जीत कर आई है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके बोकारो सर्किट हाउस पुलिस उनको ले गई और पुलिस की निगरानी में उनको रखा गया है। जो आंदोलन कर रही थी उस आंदोलन का बोकारो श्वेता सिंह ने कहा कि जो वो आंदोलन कर रही थी उस आंदोलन की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है और कहा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब ये आंदोलन खत्म हो गया, ये आंदोलन खत्म करने की साजिश है, आंदोलन खत्म कर गया है, फिर से किसी को मरना होगा, फिर से कोई बलिदान देगा तब जाके ये आंदोलन फिर से चलेगा, आंदोलन को खत्म किया जा रहा है। इस तरह के तमाम तरह के आरोप श्वेता सिंह ने लगाए और श्वेता सिंह को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन श्वेता सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, श्वेता सिंह की गिरफ्तारी का राजनीतिक मकसद क्या है, जयराम महतो इस आंदोलन में क्यों कूदे, जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में 2 बार कम से कम टकराव हुआ। पहली बार जब गुरुवार को जयराम महतो विस्थापितों से मिलने के लिए पहुंचे बोकारो, उस दौरान श्वेता सिंह और उनके बीच में झड़प हुई। श्वेता सिंह और जयराम महतो के समर्थक भी भिड़ गए और भिड़ंत इतनी कह सकते हैं कि जोरदार रही कि जयराम महतो के स्कॉर्पियो का नेम प्लेट तक टूट गया और बहुत गहमागहमी बनी रही। जयराम महतो वहाँ डटे रहे और बहुत तीखी नोकझोंक हुई। जयराम महतो ने श्वेता सिंह के ऊपर आरोप लगाया कि वो नहीं चाहती हैं कि जयराम महतो इस आंदोलन में विस्थापितों के साथ खड़े हों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीएसएल से मिली हुई है, उनके पति को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तमाम तरह के आरोप जयराम महतो ने लगाया और श्वेता सिंह ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उस पूरे आंदोलन को गलत दिशा में ले जाए। और जब शुक्रवार को फिर दूसरी बार जयराम महतो बोकारो पहुंचे और डीसी के साथ जो बैठक थी उस बैठक के लिए पहुंचे, उस समय भी श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने जयराम महतो को रोकने की कोशिश की। डीसी ऑफिस में पूरा एक तरीके से कहे तो पूरा ड्रामा हुआ। आखिरकार जयराम महतो और श्वेता सिंह दोनों डीसी के साथ बातचीत करने के लिए बैठे। हालांकि उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन बातचीत के बाद जयराम महतो ने कहा कि अब आंदोलन और तेज करना होगा। श्वेता सिंह ने भी कहा कि आंदोलन करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शुक्रवार के दिन चक्का जाम बोकारो में हुआ, बोकारो के आम लोगों को जो परेशानी हुई वो परेशानी नहीं होगी। उनकी लड़ाई जो है वो बीएसएल के खिलाफ है, वो उनके गेट पर आंदोलन करते रहेंगे, काम ठप रखेंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, पूरी मांगे पूरी नहीं हुई, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जयराम महतो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। और इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं तो इस पूरे आंदोलन के केंद्र में जयराम महतो और श्वेता सिंह है। श्वेता सिंह वहाँ की स्थानीय विधायक है, जयराम महतो जेएलकेएम के नेता हैं। और इस तरह के हमने देखा कि कई बार जब अलग अलग कंपनियों में विस्थापितों का मुद्दा उठता है या कई अन्य तरह के मुद्दे उठते हैं तो जयराम महतो उस आंदोलन में कूदते हैं, विस्थापितों के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं। जयराम महतो ने वही कोशिश बोकारो में भी की। श्वेता सिंह स्थानीय विधायक है, श्वेता सिंह नहीं चाहती थी
कि जयराम महतो इस आंदोलन को एक तरीके से हाईजैक करे, क्योंकि जयराम महतो जहां जाते हैं वो आंदोलन जयराम महतो के इर्द गिर्द हो जाता है, या चाहे तो उस आंदोलन के नेता जयराम महतो हो जाते हैं। तो अपने क्षेत्र में श्वेता सिंह जो है वो जयराम महतो की एंट्री नहीं जाते थे। कहते हैं ना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो ये जो है श्वेता सिंह ये दिखाना चाह रही थी कि नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा के सभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें वे श्वेता सिंह के माध्यम से ही टैकल किया जाएगा। श्वेता सिंह ही उसके एक तरीके से नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस पूरे श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच के अगर हम टकराव को देखें तो उसका एक कोण ये भी निकलता है, या उसका उसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये समझ में आता है कि इस पूरे आंदोलन को जयराम महतो ने और श्वेता सिंह ने अपने इर्द गिर्द में रखा है, और उस पूरे सीन से बीजेपी के जो पूर्व विधायक है वीरेंद्र सिंह नारायण, या पूरे कहा जाए तो बीजेपी इस पूरे आंदोलन से आउट है। तो क्या जयराम महतो और श्वेता सिंह ने जो एक तरीके से कहे तो पूरी प्लानिंग के तहत इस आंदोलन में बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा? इस आंदोलन को श्वेता सिंह और जयराम महतो अपने इर्द गिर्द रखना चाहें। अगर पूरे इस आंदोलन के पिछले 2-3 दिन में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं बोकारो में, अगर उसका पूरा निचोड़ निकाला जाए तो ये निचोड़ ये निकलता है कि इस आंदोलन से बीजेपी कहीं पीछे छूट गई है। इस आंदोलन को श्वेता सिंह और जयराम महतो ने अपने इर्द गिर्द रखा है। श्वेता सिंह जो स्थानीय विधायक हैं, वो इस एक आंदोलन को, उनकी इच्छा है कि उस आंदोलन को वो लीड करे। विस्थापितों का मुद्दा चुनाव से पहले भी वो उठाती रही थी। बोकारो में जब वो चुनाव प्रचार कर रही थी तो उस दौरान उन्होंने विस्थापितों की मांगों को लेकर मीडिया में भी कई तरह की बातें की। हमसे भी उन्होंने बातचीत की तो उसमें उन्होंने विस्थापितों का मुद्दा श्वेता सिंह ने जिक्र किया था। जयराम महतो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में विस्थापितों का मुद्दा उठाते रहे हैं। तो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं जयराम महतो और श्वेता सिंह ने अपने इर्द गिर्द रखा और बीजेपी को इससे एक तरीके से आउट कर दिया, या बीजेपी को इससे दूर कर दिया है। तो इस पूरे आंदोलन का अगर राजनीतिक लाभ देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन का राजनीतिक लाभ बोकारो की विधायक श्वेता सिंह को मिलता हुआ दिख रहा है। जयराम महतो चूंकि इस तरह के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो वो भी उस पूरे आंदोलन के केंद्र में है। लेकिन इस जो बोकारो में जो विस्थापितों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का अगर राजनीतिक लाभ पूरे तौर पे कहा जाएगा तो वो श्वेता सिंह और जयराम महतो को मिलता हुआ दिख रहा है। भले श्वेता सिंह गिरफ्तार हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो उसका राजनीतिक लाभ जो है कहीं ना कहीं मिलता है। जो नेता सड़क पर जितना ज़्यादा टिका रहता है, सड़क पर जितना लोगों के साथ, आम लोगों के साथ खड़ा रहता है, लोगों के मुद्दे के साथ जितना जुड़ा रहता है, उसको उसका राजनीतिक लाभ मिलता है। तो एक तरीके से श्वेता सिंह को वो राजनीतिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, या राजनीतिक लाभ श्वेता सिंह ने अपने तौर पे लेने की कोशिश की है और इस पूरे आंदोलन को अपने और इर्द गिर्द रखा है। जयराम महतो ने इस पूरे आंदोलन को इर्द गिर्द रखा है। चूंकि श्वेता सिंह वहाँ स्थानीय विधायक है, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जमी हुई है। जब उनको गिरफ्तार करके साउथ हाउस ले जाया जा रहा था, तब भी वो कह रहे थे कि नहीं, अब नए सिरे से आंदोलन को करना होगा। तो हम चाहेंगे कि आप जाते जाते इस पूरे श्वेता सिंह ने जो बातें कही, जयराम महतो ने जो बातें कही, जब बोकारो के डीसी के साथ उनकी मुलाकात खत्म हुई, उस पूरे बातचीत को समझिए और ये समझने की कोशिश करिए कि देखिए कैसे जयराम महतो और श्वेता सिंह ने इस पूरे आंदोलन को अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है। बीजेपी के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार। अभी भी कह सकते हैं कि आधी अधूरी है, वार्ता पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन का धन्यवाद देंगे, डीसी मैडम का और एसपी महोदय, खासकर डीसी मैडम बहुत लगातार प्रयास कर रही हैं और लगातार वह गृह विभाग से बनी हुई है, लगातार दिल्ली के अधिकारियों से बनी हुई है। प्रत्येक दूसरे मिनट में उनको टेलीफोन आ रहा है, वो बातचीत कर रही है। फिर उसके बावजूद भी अभी 25 लाख का जो मुआवजा है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, उनको नियोजन पे बात हो रही है। और जो 1500 अप्रेंटिस हैं, उनका कहना है कि हम लोग वन टाइम नहीं, टाइम ऑफ पीरियड में उनको लेने का कार्य करेंगे। उस पर हम लोग अप्रेंटिस संघ और जो हम लोग हैं उनका कहना है कि वन टाइम ही हो जाए। तो उसी पे अभी थोड़ा सा तर्क वितर्क चल रहा है। तो उसी बीच कहा कि वार्ता काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो कुछ ब्रेक दिया गया और डीसी महोदय का कहना है कि हम उनको कॉल करेंगे, तमाम पदाधिकारी से बात करके वो हमें कॉल करेंगे। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर ये आंदोलन यथावत चलता रहेगा, यथावत आंदोलन चलता रहेगा। अच्छा, क्या मैनेजमेंट की तरफ से क्या मतलब? देखिए, मैनेजमेंट काफ़ी हीट है। अभी जान रहे हैं कि जो ये
सेंट्रल के माध्यम से संचालित होने वाले जो उद्योग हैं उनमें काफ़ी मशक्कत आपको करनी पड़ती है। ये झारखंड का इतिहास रहा है और विस्थापित की जो समस्या है जब कई दशकों पुरानी समस्या है, काफ़ी ढीठ है और इसलिए मशक्कत भी करनी पड़ रही है। लेकिन हमें लगता है कि अब धीरे धीरे ही सही विस्थापितों की समस्या का समाधान होगा, उस दिशा में हम बढ़ेंगे। देखिए, हर बार की तरह ये लोग फिर चाह रहे थे कि वो कुछ मिनट्स लिखाए और हम लोग उसको साइन कर दें, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। वो भूल हम लोग दोबारा नहीं करने वाले हैं और हमारी जो मांगे हैं उस पर हम लोग अटल हैं। और ये लोग अभी फिर से टाल बटोल कर रहे थे तो हम लोगों ने इनको छोड़ दिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये लोग हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या मांग? हमारी मांगे हैं, देखिए अप्रेंटिस संघ का जो है 1500 जो हमारे अप्रेंटिस बच्चे हैं उनके लिए हमने नियोजन की मांग जो सबसे प्रमुख है। बातें तो बहुत सारी, जैसे हमारी जो प्रेम जो बच्चा हमारा गया है उसकी मूर्ति लगाने की शहीद का उसका वो करके और हम उसका मूर्ति वहाँ लगाएं, ये है। उसको मुआवजा देने की बात है और भी सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे मुख्यतः उसमें सबसे जो आया हुआ है कि हमें नियोजन जो हमारा मामला है, नियोजन के मामले में हम लोग अटल है। जब तक नियोजन हमको ये परमानेंट नहीं देंगे हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसी तरह चक्का जाम है। चक्का जाम नहीं, चक्का जाम देखिए हमारे पूरे बोकारो के लोगों से मैं फिर से विनती करती हूँ, देखिए हमारा आम जनमानस को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मतलब इच्छा नहीं है। हमारी लड़ाई सेल प्रबंधन के साथ है। हमको सेल बंद करना है। आप लोग प्लीज किसी के कहने पे बहकावे पे दिग्भ्रमित मत होइए। आइए सेल को हम लोग बंद करते हैं। इसको अच्छे से बंद करने से ही हमारा जो लड़ाई है, जो हमको अधिकार चाहिए, जो हमको चाहिए, मतलब जो हमारी मतलब नियोजन की जो लड़ाई है वो सेल से है। वो सेल से हमको लेना है। इधर उधर सड़क पे भड़कने से हमको हमारा अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा। आप लोग सबको मैं बोलती हूँ, आप सब बीएसएल का जितना गेट है सारे गेट पर आप लोग आकर के बैठ जाइए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी मांगों का जो हमारा आंदोलन है उसको हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी बीएसएल जिस तरीके से बंद है वो बंद रहेगा। और ये लोग और भ्रम फैला रहे हैं कि हम अंदर से जो भी लोग थे हमने सबको बाहर निकलवाया है। बस बाहर से लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, यही हमारा है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है।